रशिया की कैसी अय्याश रानी जिसने इंसान क्या जानवरों के साथ भी शारीरिक संबंध बनाए थे, और ज्यादातर सुपरस्टार मालदीव्स में ही क्यों घूमने जाते हैं, और 7 नंबर का एक ऐसा रहस्य जिसे जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, और क्या हुआ जब सलमान खान से उनका धन पूछा गया था। सलमान खान का जवाब सुनने के बाद आपको यकीन नहीं होगा, और अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार और रणवीर सिंह के बीच की एक ऐसी अनोखी कहानी जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, अगर इतिहास की सबसे अय्याश रानी की बात करें तो वो है कैथरीन द ग्रेट। ये रशिया की रानी थी। इसने अपनी ताकत और अपने दिमाग से रशिया को उस वक्त दुनिया का सबसे ताकतवर देश बना दिया था। इनसे पहले यहाँ का राजा इनका पति था, लेकिन वो एक नंबर का नशेड़ी था, तो कैथरीन ने उसे अपने 2 आशिकों के साथ मिलकर मरवा दिया। इसके बाद कैथरीन रशिया की रानी बनी। रानी बनने के बाद उसने रशिया में बहुत तरक्की करवाई, लेकिन साथ ही साथ ये बहुत ही ज्यादा अय्याश थी। ये रोजाना नए पुरुषों के साथ सोती रहती थी, और जो इनके जो नए नए आशिक थे उनको ये प्रॉपर्टी और पैसे देती रहती थी। इन्होंने अपने एक आशिक को तो पूरा पोलैंड ही दे दिया था, और इनका एक आशिक था जो इनके सबसे ज्यादा करीब था, और यही तय करता था कि आने वाली रात कैथरीन किसके साथ सोएगी। कैथरीन के साथ हमेशा एक लड़की रहती थी जो उनके खास थी। उस लड़के का काम था कि जो भी मर्द कैथरीन के साथ सोने वाला होता था तो उसे पहले इस लड़की के साथ सोना पड़ता था, और अगर ये उन्हें पास करती थी तो ही वो कैथरीन के साथ सो सकता था। इंसानों को तो ठीक, इन्होंने जानवरों तक को नहीं छोड़ा। माना जाता है कि इनकी मौत घोड़े के साथ गलत तरीके से शारीरिक संबंध बनाने से हुई थी। नंबर 2, दोस्तों 7 नंबर दुनिया में सबसे रहस्यमयी नंबर है। दुनिया में 7 समुद्र होते हैं। हमारा शरीर भी 7 चक्र से मिलकर बनता है। हमारी दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 वंडर्स हैं, सारे गामा पा धा नी सा, ये भी 7 सुर होते हैं। महेंद्र सिंह धोनी और रोनाल्डो की जर्सी का नंबर भी 7 है। और ये सब तो कुछ भी नहीं, इंडिया में हिंदू धर्म को 7 ऋषियों ने मिलकर बनाया था, जिन्हें सप्त ऋषि कहा जाता है, और साथ में जो क्रिश्चियन धर्म है उसे 7 चर्चेज ने मिलकर बनाया था। इन सब को छोड़ दे तो भी कई सारी इंपॉर्टेंट चीज 7 से ही होती है, जैसे कि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, शादी में 7 फेरे लिए जाते हैं, यानी 7 वचन लिए जाते हैं, वो भी 7 जन्म तक निभाने के लिए। और साथ में ये भी माना जाता है कि दुनिया में हम जैसे 7 हम शक्ल होते हैं। अगर 7 की मिस्ट्री पर बात करने जाए तो वीडियो शायद कभी खत्म ना हो, तो है ना 7 सबसे मिस्टीरियस नंबर। नंबर 3, अक्षय कुमार जब 12 या 13 साल के थे तब वो अपने माता पिता के साथ कश्मीर घूमने गए थे। वहाँ पर अमिताभ बच्चन जी की फिल्म की शूटिंग हो रही थी। अक्षय कुमार अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े फैन थे, इसीलिए वहाँ पर ऑटोग्राफ लेने गए। अमिताभ बच्चन उन्हें ऑटोग्राफ दे रहे थे, पर तभी अक्षय कुमार का ध्यान अमिताभ बच्चन के अंगूरों पर था। अमिताभ बच्चन अंगूर खा रहे थे। इसे देखकर अमिताभ बच्चन ने ऑटोग्राफ के साथ साथ अक्षय कुमार को अंगूर दे दिए। सोचिए आगे जाकर वो बच्चा इतना बड़ा स्टार बन गया। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। अक्षय कुमार की एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और तभी एक बच्चा शूटिंग को देखने आया, लेकिन सब उसे डांट कर भगा रहे थे। तभी अक्षय कुमार ने उसे बुलाया और उसके साथ सेल्फी खिंचवाई, और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि रणवीर सिंह है। नंबर 4, दोस्तों आपने भी इस चीज को नोटिस किया होगा कि आजकल के जो भी बड़े सोशल मीडिया स्टार हैं या फिर कोई फेमस पर्सनैलिटी, तो वो सब मालदीव्स में घूमने जा रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्यों? सबको एक साथ मालदीव जाने का शौक क्यों चढ़ा है? दरअसल ये किसी प्रकार का शौक नहीं बल्कि पैसों का चक्कर है। जी हाँ, मालदीव्स की जो सरकार है वो इन सब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को सामने से बुलाती है, और कई बार तो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर को तो पैसे भी देते हैं कि आप यहाँ पर आइए घूमने, बदले में हम आपको पैसे देंगे और आपसे 1 रुपया भी नहीं लेंगे। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि मालदीव्स फेमस हो सके, और बड़े बड़े स्टार्स के लिए यहाँ पर जाने के बाद कई लोगों ने भी यहाँ जाने का प्लान बनाया। इससे मालदीव्स का टूरिस्ट अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और बस इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। नंबर 5, साल 2015 में बॉलीवुड की सबसे बड़ी स्टार यानी कि सलमान खान को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, क्योंकि उनके ऊपर कई सारे केसेस चल रहे थे। और इसी दौरान एक फॉर्म ने उनसे पूछा गया कि आपका धर्म क्या है, तो सलमान खान ने अपना धर्म हिंदुस्तान बताया। उनका कहना था कि मेरी माँ हिंदू है और मेरे पिता मुसलमान, और अब मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि लोग हिंदू और मुसलमान के बीच झगड़ते क्यों रहते हैं। मैंने बचपन से ही दोनों धर्मों को निभाया है, और इसीलिए मैं बस किसी एक धर्म का यहाँ पर नाम नहीं लिख सकता। मैं मानता हूँ कि मेरा जन्म हिंदुस्तान में हुआ है, इसीलिए मेरा धर्म हिंदुस्तान है। अगर आपको भी लगता है कि सलमान खान ने बिल्कुल सही बोला है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको इस फोटो में कौन दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 6, दोस्तों चीता जो है ये दुनिया में सबसे तेज भागने वाला जीव है। भले ही ये कुछ सेकंड्स में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेता है, लेकिन ये बस थोड़ी देर के लिए ही होता है। अगर 30 सेकंड से ज्यादा देर तक कोई चीता इतनी तेजी में भागेगा तो वो बेहोश होकर गिर जाएगा, और यहाँ तक कि मर भी सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चीता की बॉडी बहुत ही ज्यादा हीट हो जाती है। एक चीता 2 सेकंड के अंदर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है, और वहीं पर जो नॉर्मल रेस कार होती है वो 4 से 5 सेकंड का समय लगाती है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पहुंचने के लिए। इसी
बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि चीता कितना तेज भागता है। नंबर 7, हम जब गहरी नींद में सो रहे होते हैं तब हमारा जो दिमाग है वो हमें झटके देता है, वो भी बिजली के। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल जब हम गहरी नींद में सो जाते हैं तो कई बार हमारे दिल की धड़कन थोड़ी बहुत धीमी हो जाती है। ये होना आम बात है, लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा धीमी हो जाती है तो हमारी नींद में ही मौत हो जाती है। पर हमारे दिमाग को ये बात पता नहीं होती कि इंसानों की मौत कितनी धड़कन कम होने के बाद होगी। इसीलिए जब हमारे दिल की धड़कन धीरे धीरे कम होने लगती है तो हमारा दिमाग हमारे शरीर को एक बिजली का झटका देता है ताकि ये पता चल सके कि हम जिंदा है या नहीं। और इस झटके के बाद हमारे दिल की धड़कन थोड़ी देर के लिए फिर से तेज हो जाती है और फिर धीरे धीरे फिर से कम होने लगती है। और ये जो बिजली होती है ये हमारा दिमाग खुद पैदा करता है। नंबर 8, दोस्तों क्या आपको पता है जब नवजात शिशु इस दुनिया में आता है तो वो अपनी शुरुआत के कुछ हफ्तों तक सिर्फ ब्लैक और व्हाइट ही देख सकता है। और ये सब बच्चों में अलग अलग होता है। कुछ बच्चों को जल्दी कलर दिखना शुरू होता है और कुछ को नहीं, और कुछ को तो स्पेसिफिक कलर जिंदगी भर दिखते ही नहीं है, और उन लोगों को हम कलर ब्लाइंड कहते हैं। और एक रिसर्च में ये भी पता चला है कि बच्चों को जो कलर सबसे पहले दिखना शुरू होता है वो होता है लाल कलर, क्योंकि ये सबसे वाइब्रेंट और शक्तिशाली कलर है। आपको दूर से भी सबसे पहले लाल कलर ही दिखता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।